ठीक है, तो आज हम एक ऐसी गहरी चर्चा करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी जैसी लगती है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही एडवांस्ड शहर है और वो मतलब रातों रात पूरा का पूरा समुद्र में समा जाए। हाँ, सुनने में कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल। तो आज के हमारे सोर्सेज में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कुछ अंडर वाटर रिपोर्ट्स हैं, मरीन जियोलॉजी के रिसर्च पेपर्स हैं और साथ ही प्राचीन ग्रंथों का ऐतिहासिक एनालिसिस भी है। हमारा मिशन आज यही है कि हम इस रहस्य को गहराई से समझें। क्या भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक यानी द्वारका सच में सोने की एक उन्नत नगरी थी जो पानी में डूब गई, या क्या ये सिर्फ एक मिथक है? अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो वहाँ इस शहर को भगवान कृष्ण द्वारा बसाई गई एक ऐसी जगह बताया गया है जो मतलब अपनी तकनीक और आर्किटेक्चर में उस समय से सदियों आगे थी। राइट, बहुत आगे। हाँ, और हमारा काम यहाँ यही है कि हम आस्था और विज्ञान के बीच के इस संगम को एकदम निष्पक्ष तरीके से एनालाइज करें। सोर्सेस के अनुसार ये सिर्फ एक गायब हुए शहर की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? ये इस बात का अध्ययन है कि प्राचीन इतिहास को कैसे दर्ज किया जाता था। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है? क्योंकि 1980 और 2000 के दशक में जब मरीन साइंटिस्ट्स ने गुजरात के तट के पास गोता लगाया तो उन्हें कुछ बहुत ही हैरान करने वाली चीजें मिली। बिल्कुल, उन्हें समुद्र की गहराई में क्या कहते हैं, पत्थरों की विशाल दीवारें और सड़कों जैसे व्यवस्थित ढांचे मिले थे। हाँ, और वो प्राचीन त्रिकोणी लंगर यानी एंकर्स भी तो मिले थे। सही कहा। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, यहाँ एक सवाल आता है। मतलब सिर्फ इसलिए कि समुद्र में कुछ पुराने पत्थर और दीवारें मिल गईं, हम उसे सीधे कृष्ण की सोने की द्वारका कैसे मान लें? यही तो। वो तो कोई भी प्राचीन बंदरगाह हो सकता है ना। क्या ये ढांचे सीधे तौर पर महाभारत काल के होने का पक्का सबूत है? यहाँ सबसे रोचक बात ये है कि इसी बात पर इतिहासकारों में अभी भी सबसे बड़ी बहस जारी है। बात यह है कि हम किसी भी पत्थर की उम्र का पता लगाने के लिए सीधा उसकी कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? विज्ञान के नजरिए से समझे तो कार्बन डेटिंग केवल ऑर्गेनिक चीजों की हो सकती है, मतलब जो जैविक चीजें उन पत्थरों से चिपकी हो। ओहो, जैसे कोई प्राचीन लकड़ी का टुकड़ा या सीपियां वगैरह? हाँ, एकदम सही, लकड़ी, सीपियां या काई। इसलिए जब हम कहते हैं कि ये संरचनाएं महाभारत काल की हैं, तो विज्ञान के पास उस सटीक तारीख पर मोहर लगाने के लिए हमेशा अकाट्य प्रमाण नहीं होते। राइट, मतलब वो पक्का नहीं कह सकते। हाँ, हालांकि जो त्रिकोणीय लंगर वहाँ मिले हैं ना, वो इस बात का पक्का सबूत है कि वहाँ एक बेहद सक्रिय और उन्नत बंदरगाह था। मतलब वहाँ काफी चहल पहल थी। बिल्कुल, लेकिन वो सटीक रूप से किस सदी का था, ये टाइमलाइन अभी भी काफी उलझी हुई है। वाह, ये ऐसा है जैसे समुद्र ने एक तरह का अंडर वाटर टाइम कैप्सूल बना दिया। हाँ, बिल्कुल। जहाँ पानी ने मतलब एक चादर की तरह काम किया और प्राचीन सड़कों के लेआउट को सदियों तक सुरक्षित रखा। लेकिन एक बात सोचिए, क्या? अगर वो एक इतनी बड़ी और उन्नत सभ्यता थी, तो कोई पूरा का पूरा शहर बिना मलबे में तब्दील हुए रातों रात अचानक पानी के नीचे कैसे जा सकता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसके पीछे टेक्टोनिक सब्सिडेंस यानी जमीन के अचानक नीचे धंसने का सिद्धांत काम करता है। टेक्टोनिक सब्सिडेंस ये भूकंप से अलग होता है? हाँ, ये कोई आम भूकंप नहीं होता जहां इमारतें हिलकर मलबे के ढेर में बदल जाती हैं। इसमें जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप में नीचे की ओर खिसक जाता है। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा बेस ही नीचे चला जाता है। एकदम सही। और हमारे सोर्सेज में मौजूद भूगर्भीय डेटा ये साफ दिखाता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में भारी टेक्टोनिक हलचलें हुई थी। ओह, समझ गया। और अगर उसी समय सी लेवल राइज यानी समुद्र के स्तर में अचानक वृद्धि भी हो रही हो, तो पानी बहुत तेजी से उस पूरे शहर को निगल लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन ग्रंथों में जिसे एक श्राप या दैवीय घटना के रूप में लिखा गया है, वो असल में पीढ़ियों तक मौखिक रूप से सुनाई गई एक भयानक प्राकृतिक आपदा का एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। मतलब उस समय के लोग ये तो नहीं समझ पाए कि जमीन के नीचे के प्लेट्स खिसक रही हैं, तो उन्होंने इसे एक रहस्यमयी घटना का रूप दे दिया। इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की रेखा यहीं आकर बहुत पतली हो जाती है। विज्ञान की नजर से देखने पर वो कहानी समुद्र के जल स्तर में हुई अचानक वृद्धि और भौगोलिक बदलावों का एक बहुत ही सटीक वर्णन साबित होती है। ये वाकई में हैरान करने वाला है। जो चीजें कभी सिर्फ पन्नों पर थीं, उनके ठोस प्रमाण आज समुद्र की गहराई में मौजूद हैं।
बिल्कुल। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? ये पूरी चर्चा हमें एक बेहद गंभीर सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सही बात है। अगर आज से हजारों साल पहले समुद्र का स्तर बढ़ने और जमीन खिसकने से द्वारका जैसी भव्य और आधुनिक सभ्यता पूरी तरह से डूब सकती है और सदियों तक केवल एक कथा मानी जा सकती है, तो सोचिए, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में क्या हमारी आज की आधुनिक सभ्यता के बड़े बड़े तटीय शहर भी भविष्य में केवल एक मिथक बनकर नहीं रह जाएंगे?